और मैं आपको बता दूं कि दरोगा की बहाली आने वाली है, स्पेशल ब्रांच कल दे परसों दे, अच्छा खासा वैकेंसी इसमें आ रहा है। और इसमें आपको 40 रीजनिंग है, 30 मैथ है, इंग्लिश भी है। तब जो सीजीएल वाले बच्चे हैं ना, उसी का सिलेक्शन बिहार दरोगा में भी देखने को आपको मिलेगा। रीजनिंग अगर आपको बनानी है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप रीजनिंग में सही कर सकते हैं। सभी बच्चे हमें देख रहे हैं, उन सभी को बता रहे हैं, जो भी गार्जियन जो हमें सुन रहे हैं, कि अगर आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो उसको आप कराइए। जो एसएससी की तैयारी करेगा, रेलवे ऑलरेडी वो क्रैक कर लेगा। श्रीवास्तव कैंपस एसके श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है और यहाँ रीजनिंग के विख्यात हैं, रीजनिंग के लिए हम जाने जाते हैं। लेकिन इस कैंपस में स्पेशली हम एसएससी को डाल रखे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, मॉक टेस्ट पूरे पटना में आप पता कर लीजिए, कोई भी टीचर एसएससी स्पेशली नहीं है। एसएससी में अगर आपको धमाका मचाना है, क्रैक करना है, तो ओनली वन पटना में एक ही संस्थान है, वो है जो एसके श्रीवास्तव जो कैंपस है वो है। पिछली बार एसएससी सीजीएल में मेरे पास से 23 बच्चा बैठे थे मेंस में, जिसमें 12 से 13 का फाइनल हुआ, 2 का सीएचएसएल हुआ, बचा 10। फिर अब की जो बच्चे देंगे मेरे यहाँ से सीजीएल कैंपस स्पेशली एसएससी के लिए जाना जाता है। चारों तरफ आप देखिए एसएससी कैलेंडर इधर है, इधर रिजल्ट का नाम लगा हुआ है। एसएससी एएसओ में गया, कोई आपको ऑडिटर गया, टैक्स असिस्टेंट बना, कोई आपका पोस्टल असिस्टेंट में गया। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी हम एसएससी में खूब देते हैं। कहीं भी पढ़िए, कहीं भी पढ़ो, लेकिन बेटा तैयारी करो एसएससी की, जिंदगी बन जाएगी। कहा भी गया है कि बर्बाद होना है तो लड़की से दोस्ती करवाओ। हम कहते हैं अगर बर्बाद होना है तो एसएससी के अलावा किसी अन्य चीज़ की तैयारी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं परचम बिहार। अभी हम लोग पटना के बाजार समिति में हैं और हम लोग जिस शख्स के पास अभी हैं, उन शख्स का जो है परिचय देने का कोई मोहताज नहीं है। इनका परिचय आप लोग जानते होंगे, ऐसे ही इनको एसएससी के जो रीजनिंग के गुरु हैं उनके रूप में जाना जाता है। अभी हम लोग एसके श्रीवास्तव जो कैंपस रीजनिंग का कैंपस है, बेसिकली ये मुख्य रूप से बाजार समिति में पड़ता है, तो यहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो सर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक आपने कितने सिलेक्शन दिला चुके हैं और कौन कौन से कोर्स में तैयारी आप कराते हैं। ये तमाम जानकारी और आगे जो न्यू वैकेंसी आएगा उसका क्या रणनीति होने वाला है, खासतौर पे जो अभी बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो अंतिम चरण का वो अभी पड़ाव है, तो अंतिम चरण में क्या करना चाहिए बच्चों को, ये तमाम जो रणनीतियाँ हैं हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सर। अभी बेसिकली जो है एसएससी जो है बिहार एसएससी खासतौर पे, ऐसे एमटीएस भी आ चुका है, सीजीएल भी आ चुका है, तो अभी जो है अंतिम सीमा पे पड़े हुए हैं बिहार एसएससी। बिहार एसएससी के बच्चों को अभी रीजनिंग में क्या करना चाहिए? चूंकि आप रीजनिंग के लिए विख्यात टीचर हैं, तो रीजनिंग के लिए बच्चे को अभी क्या करना चाहिए? रीजनिंग स्कोरिंग पेपर आपका है और रीजनिंग एक ऐसा पेपर है जो आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। और बिहार एसएससी में आपका 50 रीजनिंग है, मतलब मायने रखता है। बिल्कुल। हाँ, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 200 नंबर अकेले आपका रीजनिंग है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि रीजनिंग अगर आपको बनानी है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप रीजनिंग में सही कर सकते हैं। ठीक इसी तरह मैथमेटिक्स कर सकते हैं। ये 50 और 25 75 क्वेश्चन जो आप 100% कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी बिहार एसएससी करनी है तो इसमें आपको रीजनिंग और मैथ पे काफ़ी ध्यान देना होगा। बच्चा कि सर रीजनिंग कैसे पढ़े, रीजनिंग के बारे में हम क्या करें? बिल्कुल, रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं करना, सिर्फ डेली का डेली प्रैक्टिस लगाइए और एनालिसिस कीजिए कि अगर जिस टॉपिक से पूछा है 2014 में हुआ, 2019 हुआ, 2022 में एग्जाम हुआ, मतलब ये सभी एग्जाम में किस टॉपिक को मैक्सिमम पकड़ा है। और बिहार एसएससी वाले के लिए नेक्स्ट मंथ या आने वाले समय में जब भी एग्जाम ले तो स्कोरिंग आपका पेपर जो होगा वो रीजनिंग ही आपका होगा। बिल्कुल, रीजनिंग और मैथ ही जो है उसमें हम सुनिश्चित कर सकते हैं, पक्का दावा कर सकते हैं कि इतना नंबर हमारा आ सकता है। क्योंकि सर रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स जो है वो किसी का मतलब पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हो सकता। सही बात है सर? माने जीके जीएस का कोई माई बाप नहीं है, नहीं होता। सही होता है। अगर आपको स्कोरिंग करना है तो रीजनिंग और मैथ कीजिए। और जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं हम उन सभी को बता रहे हैं, या जो भी गार्जियन जो हमें सुन रहे हैं, कि अगर आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो उसको आप कराइए एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब जब से हम पढ़ा रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं, इतनी मास स्केल पे वैकेंसी कभी भी एसएससी नहीं दिया आपको। जो अभी एसएससी 17,000 समथिंग 18,000 के लगभग सीजीएल है, एमटीएस 8,500 है, सीएचएसएल का एग्जाम अभी चल रहा है, सीपीओ एग्जाम खत्म किया, सिलेक्शन पोस्ट खत्म किया, मतलब वैकेंसी की कमी नहीं है।
आज भी टैलेंटेड स्टूडेंट की कमी है, पहले भी था और आज भी है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं ना वो सफल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, रेलवे में तो जो है वैकेंसी वो बिल्कुल ना के बराबर आता है। तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोले सर ने कि अगर बच्चे को तैयारी करवाना है तो वो एसएससी का कराए, क्योंकि एसएससी जो है साल में 2 से 3 बार वैकेंसी जो है वो लाते रहती है, हमेशा हर साल है जो ये देखने को मिलती है। अब हम आपको बताते हैं, एसएससी एक साल में 12 एग्जाम कॉन्टेक्ट करती है। 12 12 एग्जाम। अगर इंटरमीडिएट आप हैं तो 9 एग्जाम दे सकते हैं, अगर ग्रेजुएट हैं तो 12 के 12 आप दे सकते हैं। बिल्कुल मतलब रेलवे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, चूंकि जो एसएससी की तैयारी करेगा रेलवे ऑलरेडी वो क्रैक कर लेगा। क्रैक कर लेगा, सही बात हाँ, है। और जो रेलवे की तैयारी करेंगे ना उनके लिए फिर रेलवे में 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत हो जाती है, 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स सो है। लेकिन अगर एसएससी की तैयारी करते हैं, दुनिया के किसी भी कंपटीशन, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी के सभी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, बीपीएससी का प्री कर सकते हैं एसएससी वाले बच्चे। और मैं आपको बता दूं कि दरोगा की बहाली आने वाली है, स्पेशल ब्रांच कल दे परसों दे, अच्छा खासा वैकेंसी इसमें आ रहा है और इसमें आपको 40 रीजनिंग है, 30 मैथ है, इंग्लिश भी है। तब जो सीजीएल वाले बच्चे हैं ना उसी का सिलेक्शन बिहार दरोगा में भी देखने को आपको मिलेगा। और जो बिहार दरोगा वाले अभी भी तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, रीजनिंग और मैथ को, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि कम से कम बाबू ये इस काम को आप कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि आने वाला समय आपका हो। आपका हो, सही बात है। सर ने जो कहा वो बात बिल्कुल सत्य है। एसएससी जो है, अब बच्चे को जो है सरकारी नौकरी का अगर सपना पूरा करना है तो वो एसएससी का तैयारी करे। अगर एसएससी की तैयारी आप करते हैं तो भविष्य में अगर रेलवे की भी बहाली आती है तो वहां पे रीजनिंग जो है आपसे नहीं छूटने वाला है। सर ने जैसा कि दावा किया और ये बिल्कुल सही बात है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसकी तैयारी आप करना चाहते हो, जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं, उससे एक स्टेप ऊपर का आप तैयारी करें। क्या सर? अगर निगाह तार पे रहेगा तो खजूर पे अटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, ये श्रीवास्तव कैंपस एसके श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है और यहाँ रीजनिंग के विख्यात हैं, रीजनिंग के लिए हम जाने जाते हैं। लेकिन इस कैंपस में स्पेशली हम एसएससी को डाल रखे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, मॉक टेस्ट, पूरे पटना में आप पता कर लीजिए कोई भी टीचर एसएससी स्पेशली नहीं है। लेकिन श्रीवास्तव कैंपस स्पेशली एसएससी की तैयारी कराता है, मतलब इस चीज की तैयारी कराता है कि सभी इसके नीचे ही होते हैं। नीचे ही होते हैं, सही बात है। तो जैसा कि सर ने बता रहे हैं कि एसएससी जो है, एसएससी का स्पेशल यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। और सर कैसा पढ़ाते हैं, हमने भी इनका बहुत सारा वीडियो देखे हैं और ऐसा ही हम लोग यहाँ पे नहीं आए, हम लोग किसी बच्चे से ही आपके बारे में परिचय लेकर यहाँ पे आए सर। तो आपका कहीं ना कहीं नाम है, इसीलिए हम लोग जो है आप लोगों के पास से जो पहुंचे हैं। और एसएससी में अगर आपको धमाका मचाना है, क्रैक करना है, तो ओनली वन पटना में एक ही संस्थान है, वो है जो एसके श्रीवास्तव जो कैंपस है वो है। और कहीं से भी आपको रिजल्ट नहीं है। और पिछली बार एसएससी सीजीएल में मेरे पास से 23 बच्चा बैठे थे मेंस में, जिसमें 12 से 13 का फाइनल हुआ, 2 का सीएचएसएल हुआ, बचा 10। फिर अब की जो बच्चे देंगे मेरे यहाँ से सीजीएल कैंपस स्पेशली एसएससी के लिए जाना जाता है। चारों तरफ आप देखिए एसएससी कैलेंडर इधर है, इधर रिजल्ट का नाम लगा हुआ है। एसएससी एएसओ में गया, कोई आपको ऑडिटर गया, टैक्स असिस्टेंट बना, कोई आपका पोस्टल असिस्टेंट में गया, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी हम एसएससी में खूब देते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह बने हैं कि नहीं सर? देखिए हम बताते हैं, हाँ जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, सीबीआई इंस्पेक्टर हुआ, इस बार बच्चा मेरा कंप्लीट किया था सीबीआई में। हाँ, अतुल सिन्हा नाम है उसका, यहीं कंकरबाग का रहने वाला बच्चा था। और वो बच्चा इतना मेहनती था कि हम आपको बताएं कि लॉकडाउन जब लगा, सेकेंड लॉकडाउन, उसमें बच्चा आके हमसे क्वेश्चन पूछा करता था। और चूंकि ऑफिस तो खोलने का अलाउ था, अलाउ नहीं था। हाँ, तो उस समय आपका ये सब देखने को मिला है। और मैं, आप कहीं भी पढ़िए, कहीं भी पढ़ो, लेकिन बेटा तैयारी करो एसएससी की, जिंदगी बन जाएगी। कहा भी गया है कि बर्बाद होना है तो लड़की से दोस्ती करवाओ। हम कहते हैं अगर बर्बाद होना है तो एसएससी के अलावा किसी अन्य चीज की तैयारी करो, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एसएससी कैलेंडर जारी कर रखा है और एसएससी से बेहतरीन नौकरी आपको नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनका जो एग्जाम होता है वो समय पे हो जाता है, बहाली भी समय पे आ जाता है और लगभग समय पे एग्जाम भी हो जाता है। जैसे कि अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है और एमटीएस का फॉर्म फिलिंग हो रहा है, सीजीएल का फॉर्म फिलिंग हो रहा है। तो अभी जो है इस प्रकार के बहुत सारे वैकेंसी और एसएससी लाएगी। और अगर आपको रीजनिंग में अगर आपको पक्का स्कोर करना है तो आप जो है एक बार इस कैंपस में जरूर पधारें। सर जो है वो कैसा पढ़ाते हैं, इनका यूट्यूब पे चैनल भी है सर, हमने आपका चैनल भी देखे हैं। क्या कहेंगे चैनल के बारे में, कब से ये चैनल आप खोले हैं? देखिए हम चूंकि
ऑनलाइन पढ़ाते तो हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो मजा ऑफलाइन की है ना, ऑनलाइन की नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑनलाइन में मैक्सिमम टीचर हैं, सभी पहले यूट्यूबर थे, अब सभी टीचर बन गए। तो यूट्यूबर वाले को तो पहले से सब्सक्राइबर आता है। टीचर और यूट्यूबर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो सर ने पहले ही बताया कि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। और यूट्यूबर और टीचर जो क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाते, दोनों के बीच में अगर अंतर देखना है तो आपको कहीं ना कहीं ऑफलाइन जो क्लास चलता है वहां पे आना होगा। ऑफलाइन ही आपका सॉल्यूशन है। आज आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन में बच्चे को भी लगता है भैया 400 में रीजनिंग पढ़ लिया, 500 में मैथ पढ़ लिया, मतलब 2000 में सभी सब्सक्रिप्शन ले लिए। तो हम कहते हैं अगर ऑनलाइन पढ़ने का होता तो इतना बड़ा बड़ा स्कूल बिल्डिंग नहीं बनता, नहीं बनता। और आज नहीं कल आपको ऑफलाइन में आना ही पड़ेगा, समझे। इसलिए ऑफलाइन ही आपका साधन है। ऑनलाइन है कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपके ऑनलाइन नहीं है कभी। अगर ऑनलाइन से ही सारे काम हो जाता तो दिल्ली में बड़े बड़े जो मुखर्जी नगर में आईएएस का कोचिंग है वहां पे ये सब नहीं खोला जाता। दृष्टि जैसे बड़े संस्थान, दृष्टि वाले जो सर हैं, विकास सर, अगर वो चाहते तो ऑल ओवर इंडिया में अपने ब्रांच को बढ़ा सकते थे ऑनलाइन, लेकिन उनका ऑनलाइन कहीं भी ब्रांच नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी बीपीएससी करना है, तो भैया ये सब 1000 2000 10,000 की बात नहीं है। इसमें लाखों रुपया तैयारी करने के लिए लगता है। और मैं आपको बता दूं, चाय में जितना चीनी डालेंगे मिठास उतना ही होगा, उतना ही होगा। सही बात है। तो अगर 4000 5000 का कोर्स ऑनलाइन खरीद कर अगर कोई इस प्रकार का तैयारी करते हैं तो वो सिर्फ एक तरीके से टाइम पास कहा जा सकता है। वो टाइम पास कहिए या उनको लगता है भाई हम इतना में कर लेंगे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो रिप्यूटेड टीचर हैं उनकी कभी बात करने की शैली भी आप देखिए, और जो यूट्यूब पे जो टीचर हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको बात करने की शैली देखिए, तो टीचर की पहचान बात करने से उसकी पहचान बनती है, समझे ना। आप टीचर हैं, आप रिस्पेक्टेबल पोस्ट है आपका, और बात ऐसा करते हैं लगता है कि आप अनएडुकेटेड व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्ति जैसे बात करते हैं। और बच्चे आपके बैच में आके खुश होते हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो आप देते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि बच्चा को जो चाहिए वो आप नहीं दे पाते। यानी इंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं करने के लिए जो है टीचर जो है कुछ भी शब्द बोल देते हैं, है ना। पटना का सर 90% या यूट्यूबर जितने भी है ना टीचर, सभी 90% बच्चे को मन ही लगाते हैं। और बच्चा जो गांव से आया, गांव वाली माहौल अगर उसको शहर में मिलता है तो उसको और मजा आएगा। मजा आता है, उनको लगता होगा कि इनसे बेहतर कोई टीचर हो ही नहीं सकता। और चूंकि वो टीनर है उसको तो मजा ही आएगा ना। आप उसके मुताबिक बात करेंगे, वो गांव वाली माहौल उसको देंगे, और जो बात करने का आप स्टैंडर्ड है वो गांव वाली है, तो बच्चा कहेंगे कि नहीं सर तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम उन बच्चे को कहते हैं कि अभी तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत ही बुरा होगा। पैसा जाए मायने नहीं रखता है बेटा, लेकिन टाइम आपका नहीं जाना चाहिए, ये टाइम इज मनी। बिल्कुल, टाइम इज मनी। सर ने जैसा कि बहुत अच्छी बात कहा। सर, पटना में अभी आप जिस क्षेत्र में ये संस्थान खोले हुए हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ऑनलाइन में भी देखते हैं कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। एक टीचर दूसरे टीचर को यहाँ पे रोस्ट करते रहते हैं। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ? हम बताते हैं, क्योंकि मेरा किसी भी टीचर से लेना देना नहीं होता है, कोई टाई अप नहीं। हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, हम अपने मेहनत पे विश्वास करते हैं। हमें पता है कि रीजनिंग में हम क्या कंटेंट देंगे कि बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और एग्जाम देके बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर 50 में 48 बना, 49 बना। सर हम तो आपको ऐसे बच्चे को मिलाएंगे जो SSC GD यहाँ से दिया और 80 में 80 मार्क्स लाया है। इतना मतलब टैलेंट। हाँ, और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं मैक्सिमम CGL वाले आते हैं। और मान के चलिए कि 60 और 40% का एवरेज है। 60% CBSE के बच्चे होते हैं, 40% बिहार बोर्ड के। यहाँ पे जितने भी कंटेंट है, जितने भी टीचर हैं, सभी बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। तो CBSE बोर्ड वाले को कभी कोई समस्या नहीं होती है, और काफ़ी संयमित ढंग से क्लास चलता है। जो टीचर हैं या हम पढ़ाएं या अन्य टीचर पढ़ाते हैं अन्य सब्जेक्ट, तो उन सभी को बात करने की शैली लगता है कि भैया के SSC CGL के टीचर वो हैं। अच्छा सर, एक बात और है, जैसा कि आपने कहा कि SSC आप स्पेशल पढ़ाते हैं, तो SSC में जो गांव देहात के बच्चे होते हैं वो मैथ में अच्छा स्कोरिंग कर लेते हैं, रीजनिंग में भी लगभग कर लेते हैं। उनका एक समस्या होता है इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए आपके पास कोई जुगाड़ है सर? कोई आप बताते हैं। देखिए, आपका इंग्लिश
वीक है इसलिए कि इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट नहीं है, और जिस दिन इंटरेस्ट टीचर डाल दिया इंग्लिश में, आपका इंग्लिश बेटर हो जाएगा। अच्छा बताइए, कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो आप मेहनत करेंगे और आपका स्कोर नहीं हो पाए? नहीं सीखेंगे, सही बात है। लेकिन यहाँ पे टीचर ही बोलता है भैया इंग्लिश तो टफ है, चलो रेलवे की तैयारी करो, इंग्लिश टफ है, चलो सिपाही दरोगा की तैयारी करो। लेकिन आने वाला समय में आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सीट आ रहा है, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहा है, उसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस होगा। इसलिए हम हर एक बच्चे को बोलते हैं, दरोगा की तैयारी आप करते हैं, सिपाही करते हैं, एक बार बेटा इंग्लिश पढ़ लो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का है। इंग्लिश पढ़ेंगे पटना में 1 साल रहेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे पटना में 5 साल रहेंगे। इस बात को आज हम बोल रहे हैं आपके चैनल से, और एकदम चरितार्थ है, सही बात है। सही बात है सर। इंग्लिश को लेकर ही बच्चे में है जो काफी सारा डर बना हुआ रहता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो केवल और केवल रेलवे पे और जो जिस एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाता उस एग्जाम पे निर्भर रहते हैं, इंग्लिश के डर से ही। अब बताते हैं ना, रेलवे की बहाली 2019 के बाद 22-23 में आया, 23 में आया। अब बताइए 5 साल 6 साल आप तैयारी करते हैं, और आप कितना पेशेंस आपके पास, 6 साल बाद भी आप श्योर नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाला था, रेलवे कोचिंग वाले सब बोले, जब वैकेंसी 5-6 हज़ार दिया तो बहुत सारे आंदोलन किए, तो इधर जाके आपको 18,000 सीट किया। अब बताइए 5 साल में कितना बच्चा ITI कंप्लीट किया होगा? सही बात है। अगर हम बोलते हैं अगर SSC करना 1 साल आप तैयारी कीजिए, 2 साल करेंगे ना, 2 साल में आपका SSC में सिलेक्शन पक्का है। पक्का है। हाँ। बताइए, और इससे बड़ा क्या गारंटी आपको चाहिए? सर जो कह रहे हैं वो SSC में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये गारंटी दे रहे हैं कि आप मेरे कैंपस में आइए, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश का कोई समस्या होगा। इंग्लिश का सर टीचर अभी आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ भी 2 टीचर हैं, SK सिन्हा है और SP सिंह है, ठीक है ना। सभी अच्छे फैकल्टी हैं और अनुभवी हैं। यूट्यूब पे उन लोगों का भी वीडियो डाला हुआ है। SK सिन्हा सर अच्छे पढ़ाते हैं, अनुभवी हैं, अनुभवी। जितने भी टीचर हैं अनुभवी और एजेड हैं। ये नहीं कि उठा लिए रोड पर से स्टूडेंट है उसको टीचर बना दिया, सो बात नहीं है। जो रिजल्ट देते हैं उन सभी टीचर मेरे कैंपस में। और हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि अगर SSC करना है 365 दिन आपको नहीं पढ़ना है, मात्र 300 दिन पढ़िए और 12 घंटा पढ़िए। और जो डिस्टर्ब पार्टी के लिए आपके पास मोबाइल है ना, इसको साइड कर दो। मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। अगर जिस दिन आप मोबाइल से मोह माया छोड़ दिए, इमोशनल लगाव छूट गया, अगर बात करना है माँ पिताजी से तो छोटा वाला मोबाइल से भी बात हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर पढ़ेंगे भैया इससे पढ़ेंगे, आप मार्केट से खरीदिए मैगजीन। जो मजा ऑफलाइन और पेपर की है ना, वो ऑनलाइन में कभी हो नहीं सकता है। डिजिटल इंडिया कितना भी हो भैया, खाना तो हाथ से ही खाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कोई रोबोट आकर हमको खाना खिला देगा। सर एक बात और है, जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल से दूर रहें। बच्चे हैं जो हम लोग चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं सर, तो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे मैट्रिक पास करते हैं और गार्जियन उसको पहले ही से ऑफर दिया हुआ रहता कि अगर 90% आ गया आपको एप्पल वाला मोबाइल दिला देंगे, एंड्रॉयड फोन। क्यों? क्योंकि गार्जियन को ये मान लेते हैं कि बिना मोबाइल का तैयारी बच्चे का नहीं हो सकता। क्या ये सही बात है सर कि बिना मोबाइल का तैयारी नहीं हो सकता? अच्छा बताइए, जिस समय आप पढ़े, हम पढ़े, उस समय कौन मोबाइल था? कोई मोबाइल नहीं था सर। गार्जियन तो प्रलोभन भी नहीं देते थे भैया कि 90% मार्क्स लाओ मोबाइल देंगे। वो इतना एनर्जी रहता था कि 90% गार्जियन के बिना कहे भी स्टूडेंट मार्क्स लाता था। सही बात है। अपने गांव में सर मतलब टॉपर रहते थे, हम लोग भी अपने गांव में अच्छा रैंक लाए थे, लेकिन फिर भी सर हम लोगों के गार्जियन की तरफ से कोई ऐसा ऑफर नहीं था। लेकिन आज के जो गार्जियन है वही बच्चे को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं ना, आपके बता दिया ना कि पटना में जो स्टूडेंट आते हैं वो गार्जियन से बोलते हैं कि इतना पैसा हमें एडमिशन लेना है। यहाँ के 2000 में ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। अब बोला भैया लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी पढ़ने का एक जरिया है या क्या है, जो एडुकेटेड व्यक्ति वो समझ सकते हैं। अब बताइए, आप रूम लिए 3000-3500 पटना में, अब फिर लाइब्रेरी वाले को 500 रुपया दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता है। अरे उस रूम में आप अकेले रह रहे हैं तो उससे बड़ा लाइब्रेरी तो कोई हो ही नहीं सकता। और ऑनलाइन की बात हम आपको कहते हैं कि मंदिर सभी जगह है, लेकिन क्यों लोग जाता है कटरा वैष्णो माता मंदिर? साइकिल के दुकान पे ही हवा मिलता है। हवा तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो कहीं ना कहीं एक स्पेस होता है कि हमें, जैसे ऑफलाइन की क्लास है, हमें फिक्स है कि भैया यहाँ पे हमको जाना है, इतना टाइम फिक्स है कि हमें 4 बजे क्लास पहुँचना है। लेकिन ऑनलाइन वाले क्या है कि डाउनलोड करके पढ़ लेगा। तो आपने कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो टीनर है 11-12 करके है, उसको तो बुद्धि है ही नहीं, और उसको आप मोबाइल देते हैं,
वो क्या करता है नहीं करता है वो सब आपको पता है। सही बात है। तो जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है, और सिलेक्शन अगर एसएससी में लेना है तो एक बार इनके कैंपस में जरूर पधारें। हम लोग जो है कभी क्लास में, इनके ऑफलाइन क्लास में कभी जाएंगे, चूंकि आज संडे है तो हम लोग ऑफिस में ही बात कर रहे हैं। सर क्लास में एक बार जरूर हम आएंगे, बच्चे से मुलाकात करेंगे और बच्चे से पूछेंगे कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसे हम लोग जो है सर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारा वीडियो देखे हैं। इनका जो समझाने का तरीका है बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ एक अच्छे शिक्षक समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे। सर अंतिम बार हमारे जो दर्शक है, क्योंकि स्टूडेंट वाला ज़्यादा ये वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे अंतिम बार कि अगर साल 2 साल में अगर कोई नौकरी लेकर अगर सिलेक्शन लेना है यानी सेट होना कहीं पे, तो क्या कहेंगे? बस हम कहते हैं अपने आप को तपा लो, जला लो बेटा, ये टाइम नहीं मिलेगा, इतनी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, इतना नंबर ऑफ वैकेंसी कभी नहीं आया है, नहीं आएगा। एसएससी लाखों बहाली है, फिर रेलवे की बहाली है, बिहार एसएससी है, बैंक तो इतना वैकेंसी दे रखा है जिसकी कोई जवाब नहीं है। कहना यही है अपने आप को संयमित ढंग से 1 साल 365 दिन में 300 दिन 12 घंटा पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का। अगर ऐसा नहीं हो तो आप हमसे जरूर मिलेंगे और हम आपको लिखित देते हैं। 300 दिन अगर 12 घंटा पढ़ते हैं ना, कितना भी वीक स्टूडेंट है वो सफलता उसकी कदम चूमेगी। इससे बड़ी और क्या गारंटी हो सकता है? एक टीचर जो है इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं, बस अगर देर है तो वो आप लोगों को मेहनत करने में देर है, कहीं ना कहीं आप मेहनत करने से पीछे हट रहे हैं, इसीलिए जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर सिलेक्शन फाइनल सुनिश्चित करवाना है तो एक बार इस कैंपस में जरूर आए। ये हमारे कहने से नहीं, इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग यूट्यूब चैनल खोल कर देखेंगे कि ये किस तरीके का पढ़ाते हैं। और इनका जो समझाने का सबसे बड़ी चीज़ है, हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी है जो किसी न किसी चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, तो इनका जो समझाने का तरीका है वो हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे सर हम भी रीजनिंग है जो बहुत सारा चीज़ सीखे हैं सर, तो इसीलिए मेरे पास ये हमने आइडिया लगाया कि क्यों ना सर से एक बार मिला जाए। चूँकि हमने आपसे ना तो कोई कोर्स परचेज किया है, नहीं आपके कभी ऑफलाइन क्लास में गया, लेकिन फिर भी मैंने आपके YouTube वीडियो से बहुत सारा चीज है जो सर हमने सीखा है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। कैसा लगा सर इंटरव्यू लेकर? बहुत अच्छा लगा। बस अगर जो काम कर रहे हैं ना मन से कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमे। बिल्कुल सर, चलिए धन्यवाद सर।